हाँ आज ही, अगली छुट्टी आप सभी लोगों को नेक्स्ट मंडे मिलने वाली है, 2 अक्टूबर वाली। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो तैयार रहिएगा, ठीक है, अपनी छुट्टी बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। अभी छुट्टियों का सीजन आने वाला है, ठीक है। इसमें बच्चों को लगता है पूरे साल तो हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, यही तो ब्रेक बनता है। तो बेटा किटकैट के जैसे ब्रेक में टूटोगे जब वापस ब्रेक खत्म होगा, ठीक है। तो अभी हमारा ब्रेक नहीं बनता, हमारा ब्रेक बनता है सीधे जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, ठीक है। हाँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा पार्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है। जिसमें हमें वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज पढ़ना था लास्ट में, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को सैचुरेशन तो देखो सभी का ही होता है, ठीक है। हाँ सैचुरेशन तो सभी का ही होता है और बनता भी है, सिलेबस भी इतना ज्यादा है, इसमें आप कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इस वीक, हाँ वो वैसे भी रिकॉर्डेड जाना था, ठीक है, लास्ट मोमेंट में, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं अगर सैटरडे को प्रोवाइड कर दूं तो आपको अभी तो टेस्ट में आना नहीं है, लेकिन यस जो बच्चे बीच बीच में टाइम निकाल पाए, क्योंकि क्या होता है जनरली जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, कम्युनिकेशन है आपका, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स हैं आपके, ठीक है, जो छोटे 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 पार्ट्स है ना, जो छोटे 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 पार्ट्स है, जनरली क्या होता है वो छूट जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है वो बच्चों से छूट जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ 2 अक्टूबर को क्या है, हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये कहता है पा क्या होता है, इसको प्लानिंग का पा तक नहीं पता है। ओए हट, हाँ हमारी क्लास में भग जाए यहां से। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने पहले कर लिया था अच्छी बात है भाई, देखो ये बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने पहले कर लिया था, जिन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है। हाँ इनको मत सिखाओ भैया, जो आज तक नहीं सीख पाए, तुम क्या बता रहे हो, ना 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 ना, ऐसे मैंने, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बता सकता था, ठीक है। लेकिन 18 की उम्र तक आते आते जो बच्चा ये सीख ही नहीं पाया, ठीक है, कि 2 अक्टूबर को पंजिम जाया जाता है। ठीक है, हाँ पंजिम जाके हम लोगों ने वहां पर बाबा के दर्शन किए, आपको ये भी नहीं पता है, सत्संग में जाना था, उसी की छुट्टी दी गई है भैया, उसी की छुट्टी दी गई है। हाँ ठीक है, अरे अरे यार आप लोगों को क्या ही समझाएं, ठीक है। ओ नहीं, गांधी जयंती तो सेकेंडरी है कई बच्चों के लिए। गांधी जयंती तो सेकेंडरी है कई बच्चों के लिए, ठीक है। पहले तो यही है, पंजिम जाके हाँ सत्संग सुनना था, दर्शन करने थे, ठीक है। तुम लोगों को नहीं सुधार सकता भैया, सुबह सुबह उठे, हाँ बटन ऑन है, बकैती करा जाए राजवंश सर के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो ये छोटे छोटे पार्ट है लास्ट मोमेंट पे हमारे 2 दिन भी बचाएंगे, और बीच में अगर आप छुट्टियों टाइम में अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, आप इस पे क्वेश्चन लगा सकेंगे, और अभी का जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है और 10 तारीख का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। आप उस समय ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस काफी आते हैं, इवन एडवांस तक में आते हैं, ठीक है, अच्छे से आते हैं। और आप सभी लोगों को पता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का वेटेज अच्छा खासा है, हमें रैंक के लिए पढ़ना है, ठीक है, और एक अच्छे मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है, तो मैं उसको पहले प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों को है कि नहीं सर मेरा टाइम है, मैं अपना नॉर्मल रिवाइज कर रहा हूं, और इसको मैं एक आध हफ्ते में धीरे 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 करके एक बार वर्नियर कैलिपर खत्म करूंगा, एक बार स्क्रू गॉज खत्म कर लूंगा, सो दैट मेरे को जनवरी में ये स्ट्रेस ना रहे कि यार मेरे ये 2 छोटे पार्ट या कम्युनिकेशन वाला पार्ट छूट ही गया है, ठीक है, क्लियर। हाँ और जिनको, हाँ और जिनको ये है, देखो अभी कम्युनिकेशन में जो मेन मेन चीजें हैं वो आप अभी कर लीजिएगा, मैं इस बार थ्योरेटिकल चीजें भी दूंगा, ठीक है। उसको आप आखिरी में एक बार रिवाइज करते समय उनके जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका कुछ निमोनिक्स टाइप से बना लेंगे जिससे याद करने में आसान हो, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर कर लूं, इट्स नॉट कि एग्जाम में जो पूछा उसको थ्योरी में पढ़ा दूं, नहीं। हम लोग फिर अगर जब पूछा ही जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी में जो टेबुलर फॉर्म का डेटा है कोशिश करेंगे कुछ निमोनिक्स टाइप से बना ले, जिससे आपको याद करने में आसान हो जाएगी कौन कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी फ्रीक्वेंसी तक है, ठीक है। और कौन से मतलब हमारे पास डी लेयर, ई लेयर, F1 F2 कौन कौन सी हाइट पर है, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कितनी कितनी होती है, चार्ज कैरियर डेंसिटी कितनी कितनी है, तो ये सारी चीजें याद करने में थोड़ा सा आपको आसान हो जाए। क्लियर, हाँ क्लियर, यस, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। आइए भाई, ठीक है, कम्युनिकेशन को लाइव करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार जेई मेंस अटेम्प्ट 1 हो जाएगा उसके बाद लाइव पढ़ा दूंगा एक और बार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार हमारा, देखो आप सभी लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी हमारा सबसे पहला टारगेट मैंने आप सभी लोगों को बताया, जेई मेंस 1 से पहले अपना अच्छे से सिलेबस खत्म करके रिवाइज करके एग्जाम में बैठना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ड्रॉपर्स में, जब जेई मेंस में बैठते हैं तो उनका रिवीजन अच्छा नहीं हो पाता है। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, सर मैं क्या पूरे पीवाईक्यू लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाएंगे आप।
इतना टाइम नहीं है। तो आप अपने आप को उस चीज की डायरेक्शन में बर्डन मत करिए कि यार मैंने तो इतने सारे पीवाईक्यूज नहीं लगाए। आप क्लास में जो हम लोग पीवाईक्यूज लगा रहे हैं वो अच्छे से समझिए, और जितनी प्रैक्टिस में आप कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस में आप सबसे पहली प्रायोरिटी अपने पीवाईक्यूज को ही दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? आपका फर्स्ट टारगेट वही है। अब बात आती है, जैसे हमारा जेईई मेंस 1 एक बार कंप्लीट होगा ना, आप बताइएगा, देखो हमारे पास उसके बाद दो स्ट्रेटेजीज थी जो शायद कई बच्चों ने ओरिएंटेशन सेशन या बैच लॉन्च में ध्यान नहीं दिया था। जेईई मेंस 1 के बाद हमारे पास दो क्लासेस होने वाली थी आपकी। एक क्लास शायद दो क्लासेस या तीन क्लासेस आपकी जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज के डिस्कशन की थी, क्योंकि आप लोगों ने भी करे होंगे, आपके भी कुछ डाउट होंगे, मैं मानता हूं इस चीज में। ठीक है, मैं मानता हूं इस चीज में कि आपके भी कुछ डाउट होंगे, तो वो भी आपके कवर होते रहेंगे, और प्लस आप हमारे साथ पीवाईक्यूज दोबारा लगा लेंगे जेईई मेंस 2 से पहले पहले। तो हम लोग अपने पूरे सिलेबस के पीवाईक्यूज लगा लेंगे। अब बात आती है कि सर उसमें कुछ टॉपिक्स आप दोबारा रिवाइज करा देना। जैसे हमारा अगर फ्लूइड्स का पहले टाइम मिलता है, मैं आप ही लोगों से जनवरी में पूछूंगा कि बेटा आप 7 दिन क्या फ्लूइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का लाइव लेना चाहते हैं। जैसे मान लो कई बच्चों को लगा कि सर सरफेस टेंशन आप पढ़ा दीजिए, जो मैं जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, सर सरफेस टेंशन आप पढ़ा दीजिए, बर्नौली वेंचुरीमीटर ये वाला पार्ट आप पढ़ा दीजिए, स्टैटिक्स वाला बुयंसी वाला हम लोग प्रेशर लिखने वाला कर लेते हैं। मैं एक मिनट बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि मैं पहले वो वाला पार्ट उठाऊंगा जिसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा और हर्डल कम हो जाए। ठीक है, और आपको उस समय रिवीजन के लिए, अगर मान लो मैं पूरी फ्लूइड्स वैसे कराता हूं तो 7 दिन मिनिमम चाहिए मेरे को, मिनिमम। ठीक है, क्लियर? तो आपको वो 7 दिन में आप अगर अच्छे से रिवाइज कर पाए तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जहां पर आपके डाउट्स है, ठीक है, मैं आपको क्लास खत्म, जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा अब आप बताइए फ्लूइड्स में, अच्छा जैसे किसी का विस्कोसिटी है, ठीक है, यस, लास्ट वाले पार्ट में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग वाला पार्ट सभी का आसान लगता है, सभी को आसान लगता है, उसको हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे। और अगर आपका उस समय केमिस्ट्री और मैथ्स का लैगिंग नहीं है, अच्छा रहेगा कि वन शॉट ही एक दिन करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, वन शॉट कहने का मतलब 3 घंटा पहले सुबह पढ़ लेंगे, 3 घंटा फिर आपको ब्रेक दे दूंगा, 3 घंटा शाम को पढ़ लेंगे, अगर हमारी दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा कवर भी कर पाएंगे, आपका ज्यादा रिवीजन भी होगा, और मेरे को ऐसा नहीं रहेगा कि मैं 15 तारीख तक पढ़ा रहा हूं तो भाई 10 दिन के बाद बच्चे का एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए फ्री हो, एक बार अपने हिसाब से आखिरी में रिवीजन की स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बनाए, गाइड हम लोग आपको करेंगे, तो आप उस दिनों को अपने लिए यूटिलाइज करें। ठीक है, जैसे ही जेईई मेंस 1 खत्म होगा, जो भी हम लोगों ने रिकॉर्डेड दिए हैं आपको, ठीक है, उसका आपका पूरा हक है। देखो लाइव पढ़ाने का ही था, लेकिन बात है कि हमें टाइम को भी रखना है ना। तो जेईई मेंस 1 खत्म होने के बाद उसके बाद आपका पूरा हक रहेगा कि सर ये वाला कम्युनिकेशन सर आप एक बार लाइव पढ़ा दीजिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार लाइव इंटरेक्शन के साथ आप सारी चीजें पढ़ा दीजिए। तो मैं उसमें एक समरी टाइप से भी उसको पढ़ाऊंगा और उसके कुछ पीवाईक्यूज भी देख लेंगे। सर इंस्ट्रूमेंट आप दोबारा पढ़ा दीजिए, सर फ्लूइड्स का जो फर्स्ट पार्ट था जो हम लोगों ने खुद से करा था, इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन करा के आप दोबारा पढ़ा दीजिए, बिल्कुल बनता है, और उसको करवा भी दिया जाएगा उसमें, क्योंकि हमारे पास फिर से टाइम मिल जाएगा, 2 महीने का टाइम है। सिलेबस भाई देखो 2 महीने में हम लोग 11th का काफी बड़ा पोर्शन करें, 12th का भी काफी बड़ा पोर्शन करेंगे, 2 महीने का टाइम हमारे लिए काफी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। और जेईई मेंस 1 के बाद आप सभी लोगों को पता है भाई, जिन बच्चों की परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी और वो एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, एडवांस के लिए एलिजिबल मतलब आप मान के चलिए जिसकी 96 परसेंटाइल से ऊपर है वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि 96 टू 98.5 परसेंटाइल तक के बच्चे या 99 तक के परसेंटाइल के बच्चे अपने जेईई मेंस 2 को भी अच्छा टारगेट लेके चलिएगा। हम लोग जब पीवाईक्यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एडवांस के लेक्चर अभी से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोड ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी हमें क्लासेस रहती हैं, ऐसा ना रहे कि यार मैं यहां पर आऊं तो थका हुआ रहा हूं और मैं अच्छे से प्लान करके ना हूं कि क्या क्या चीजें हमें करानी है। तो अभी से हम लोग एडवांस के लेक्चर्स की पूरी लिस्ट बना के रख रहे हैं कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 अबव ला रहे हैं, 98.5 से अबव भी है, तो एक अच्छा स्कोर है कि आपको एडवांस की तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्लासेस में तो क्वेश्चन कर ही रहे, लेकिन यस अब आपकी भी प्रैक्टिस में जेईई मेंस के क्वेश्चन थोड़े से कम और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल अच्छे से आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करेंगे। सीधे हाई लेवल के क्वेश्चन करने से आपको सीखने को नहीं मिलता है, मैं सच बता रहा हूं। मैं अपने को एज अ स्टूडेंट रख के आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमारा लेवल ये है, अगर मैं इसको यहां पर ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, यहां पे, तो हम लोग रास्ता बना ले जाते हैं, सोच पाते कि हाँ यार ये चीजें जुड़ने वाली थी, ये चीजों को रिवाइज करना है। लेकिन अगर इसके बाद इधर ले जाऊंगा तो आपको अच्छा बहुत लगेगा कि यार क्या खतरनाक क्वेश्चन था, इसमें क्या चीजें थी, मोमेंटली आपको चीजें समझा दूंगा मैं। लेकिन बात है कि आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी तभी होगी जब आपके इंडिविजुअल लेयर्स क्लियर होंगी। ठीक है, आप 1 महीने बाद अगर आपका कोई बच्चा आके आपसे वो वही सवाल डाउट पूछता, आप ये नहीं कहोगे यार ये सर ने कराया था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मोमेंटली खुश हो गए उस सवाल से, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने उसके बेसिक्स को दोबारा रिकॉल करने की कोशिश नहीं करी। तो इस बार हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपने आप को सॉलिडिफाई करना है, कंसेप्ट्स को सॉलिडिफाई करना है, रिवीजन को सॉलिडिफाई करना है कि जेईई मेंस 2 तक एटलीस्ट हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी कि हम लोग बेसिक कुछ चीजें सोच पाए और हमारे पीवाईक्यूज भी हो जाए।
जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट खत्म होगा फिर हमें 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा, फिर हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। रीजन उसका मैं बता देता हूं। कई बच्चे कहेंगे सर हमारा तो ये हो रखा है, सुनना बेटा, ठीक है सर हमारा तो ये हो रखा है, हमने तो ये सवाल लगा रखे हैं, अब हमें कुछ और कराइए। तो वो भी हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन जो बच्चे जेईई मेंस 1 में अच्छा नहीं कर पाए, मान लो तबियत खराब हो गई या फिर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, मोरल आखिरी में किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया या पेरेंट्स ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया, मोरल डाउन हो गया, टेस्ट में मॉक टेस्ट दिए लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तो मोरल डाउन करके जेईई मेंस 1 अच्छा नहीं गया। लेकिन जेईई मेंस 2 में कई बार बच्चे अच्छा करके निकलते हैं। एडवांस के लिए टाइम कम बचता है, ठीक है। अब बात यह है कि एडवांस फिर वही है, जेईई मेंस यहां एडवांस यहां, तो अब या तो आप सीधे जंप लीजिए। अब सीधे जंप कई बच्चे ले पाते हैं, कई बच्चे नहीं ले पाते, तो उनके लिए वो चीजें करना जो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे आपकी फरवरी एंड मार्च में, वो आपको मदद करती है। लेकिन बात यह है कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, और डेवलप करने पे टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम कम हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से बस यही बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि जो बच्चे जेईई मेंस 1 में अच्छा कर जाएंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली वो रिलैक्स होके आराम से पढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेंस 1 ही आपको आगे लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। जेईई मेंस 2, जो बच्चे जेईई मेंस 2 को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि भाई जो जेईई मेंस 1 फोड़ के चला गया वो सीधे एडवांस के लिए ही जाएगा, वो एडवांस में ही फोड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल हमने कई सारे बच्चे देखे हैं, सचिन सर ने डार्क हॉर्सेस का नाम भी दिया होगा, ठीक है, हमने कई सारे बच्चे देखे हैं जो कंसिस्टेंट वे में, आप देखो एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है, मैं अगर यहां पर खड़ा होकर बोलूंगा तो मैं सभी के लिए बोलूंगा जो सभी के हित में है। अगर आप 1 की तैयारी करेंगे तो उसका टारगेट के चक्कर में आप ज्यादा तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट ही जेईई मेंस 2 है, गलत बात नहीं है, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस 2 में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर भी एडवांस फोड़ देते हैं, तो किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं है बेटा, ठीक है। बस मैं आप सभी लोगों को यह बोलूंगा कि आपका कंसिस्टेंट वे में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने पर्टिकुलर गोल्स हैं और हमारी इंटेंशंस को समझिएगा, अगर वो दोनों चीजें मर्ज हो जाएं तो आपको शायद और बेटर वे में चीजें दिखेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरा तो जेईई मेंस 2 का ही टारगेट है, मैं तो बहुत पैनिक हो रहा हूं। अच्छा, आप में से, क्योंकि ये वाली बात मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि एक पेरेंट से मेरी बात हुई थी, मैं आप लोगों से यही चीज पूछना चाहता हूं, कौन कौन पैनिक हो रहा है कि यार जेईई मेंस 1 में ही हमें अच्छा करना चाहिए, टाइम कम है लेकिन उसके लिए सच बताना, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर कुछ फायदा नहीं 8:30 से लेके, नहीं बेटा बहुत फायदा है, ठीक है। फायदा यह है कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको रीअलाइनमेंट करना, आपकी स्ट्रेटेजीज, जो कई बच्चे स्ट्रेटेजीज पे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और हाँ देखो आ गए ना, ठीक है भाई। देखो जितना पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में, उतनी ही ये सारी चीजें भी, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करें? बाय चैट। देखो आ रहे हैं बच्चे, क्या मैं इनको एड्रेस ना करूं? क्या मैं ये जो स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, क्या मैं इनको ये ना बोलूं कि नहीं बेटा अभी भी किया जा सकता है? तो बेटा आप एक एक मतलब डायरेक्शन में चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप मेरी जगह पर आएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक डायरेक्शन से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। देख लो, आप आपके सामने है चैट, ठीक है। क्या मैं सिर्फ यही बोल के निकल जाऊं कि जेईई मेंस 1 में ही जो आप करेगा वही अच्छा निकल जाएगा, उसी को एडवांस का टाइम मिलेगा, है ये बोल के निकल जाऊं और इन बच्चों को स्ट्रेस में डाल दूं? तो प्लीज आप मेरे को मेरा काम मत सिखाइए, ठीक है। अगर आपको आना है 8:30 बजे की जब भी हमारी क्लास होती है, तो मैं हमेशा इंटरेक्शन के लिए ही रखता हूं। पढ़ाने वाला तो हमारा चल ही रहा है भाई, ठीक है, पढ़ाने वाला तो हमारा चल ही रहा है ना, ठीक है। यस, देखो बेटा, लाइफ में आप सभी लोगों का कुछ चीजें मैं बोलूंगा और उसको मानिए, ठीक है। लाइफ में एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी को प्रूव करना हो, या हो सकता है कि आपके थ्रू किसी ने ये एम ले रखा हो कि प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसमें पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, सब कुछ, एक तो वो कैटेगरी, और एक अगर आपको सोसाइटल प्रेशर नहीं है लेकिन आप खुद से चाहते हैं कि आप इंप्रूव करें, उसका एकमात्र तरीका है प्रयास, जो आपका बैच का नाम भी रखा गया है, ठीक है, जो आपके बैच का नाम भी रखा गया है। एग्जाम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, इसलिए कि आपकी डेडिकेशन भी चेक कर रहा है, ठीक है। डेडिकेशन भी, कल मैं एक चीज पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी थी। अगर आप संतरे को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज जूस ही निकलेगा, है ना। जिस प्रकार के फल को आप प्रेस करेंगे उसी प्रकार का जूस निकलेगा। जब इंसान को बिल्कुल टफ सिचुएशंस में डाला जाता है ना, तो जो उससे बाहर आता है ना, वो एक्चुअली में वही होता है जो वो अंदर का था, ठीक है। अगर आपको टफ सिचुएशन में डाला जा रहा है और आप हर चीज को गरिया रहे हैं, हर चीज को नेगेटिव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप अंदर से नेगेटिव ही थे, इसीलिए आपके लिए चीजें सही नहीं हो रही। और अगर आप टफ सिचुएशन में किसी व्यक्ति को डाल रहे हो और फिर भी उसके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है ना कि यार कर ले जाएंगे, ठीक है, अपने आप को चेक करिए यहां पर, ठीक है, कि इस पूरे टाइम में आपके अंदर क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते चीजों को, कि हमें तो लगता है कि हम हर बार सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, लेकिन टफ सिचुएशंस बहुत बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मदद करती है कि एक्चुअली में इस पूरे हर दिन आपका नेचर और आपके थॉट प्रोसेस आस पड़ोस की वजह से चेंज हो रहा है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। वो आपको सिर्फ सिचुएशंस में डालने के बाद आप ही एनालाइज कर सकते हैं कि यार इस सिचुएशन में आने के बाद मैंने सिर्फ गुस्सा ही करा,
या मार ही दिया उसको, या पीट ही दिया उसको, या शांत ही रहा, तो एक्चुअली में आप किस प्रकार के इंसान बनते जा रहे हैं इस सिचुएशन में, वो आपको पता लग जाती है जब आपका नेचर बाहर निकलता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जब ये प्रेशर आए तो आपके अंदर से ना सिर्फ पॉजिटिविटी निकालने की होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिविटी निकले, लोगों को रहे। जब आपको दिखे ना कि भाई प्रेशर आने पे आप डिप्रेस हो रहे थे, एक्चुअली में आप अंदर से नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना, वही कंट्रोल करना कि नहीं यार कोई नहीं, एक एग्जाम है उसके बाद दूसरा एग्जाम है। ठीक है, कोई आज मेरे से आगे है, दैट डज नॉट मीन कि वो जिंदगी भर मेरे से आगे रहेगा भाई। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आपको ये चीज नहीं सोचनी कि सर कुछ बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, लाइफ रेस छोड़ना है, आपको लाइफ को जीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। इस एग्जाम में बैठे हैं आप, अपने लिए एक स्पेस बनाइए कि हाँ यार मैं सेकंड अटेम्प्ट को भी टारगेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने बोली है तो कुछ अच्छे के लिए ही बोली होगी, राइट इंटेंशन से ही बोली होगी। अगर वो मेरे सबसेट में सेट नहीं हो रही है, मेरे अप्रोच में सेट नहीं हो रही है, तो कोई नहीं, रिस्पेक्टफुली आप डिस्कार्ड करिए उस चीज को। और मैं उसमें बुरा थोड़ा मानूंगा, यार मैंने बोला ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इससे रैंक आती है, ऐसा नहीं है भाई। आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंटेंशंस को भी समझिएगा कि मैं किस लिए कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो रहा है। आपके जैसे ही कई सारे बच्चे होंगे, जब रैंक आएगी ना तो माइक लेके बोलेंगे सर मैंने तो सेकंड अटेम्प्ट में ही फोड़ा, उसके बाद एडवांस भी फोड़ दी। होते हैं बच्चे, कई सारे बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ा था, उसके बाद मेरी तबियत ही खराब हो गई, ले पूरा सारा चौपट हो गया। कुछ भी हो सकता है भाई, तो जब सर्टेन नहीं है तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। क्लियर? हाँ, सारे बच्चे तैयार? यस, पॉजिटिव रहिए भाई। देखो लाइफ आपको घुमाकर वही चीज देती है जो आप सोचते हैं। ठीक है, आप अपने लिए जरा 10 बार नेगेटिव चीजें सोचना स्टार्ट करोगे, आपको हर जगह से नेगेटिविटी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करिए, और आपको पॉजिटिव इंवायरमेंट नहीं, आपको पॉजिटिव आप खुद बनाते हैं। ठीक है, जो ऋषि मुनि होते थे भाई साहब, जंगल में जाके अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके वो ध्यान लगाते थे ना, आपको वही करना।